Hi, welcome to the channel. Today the topic is special uses of some special words what, when, which, etc. Before watching the video, subscribe the channel. Thanks. The use of what, was, were, which यानी WH वाले सवालिया अल्फाज हमेशा जुमले के शुरू में आते हैं। उनके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी इज़ आर एम वगैरह आते हैं और फिर फ़ाइल जैसे वेयर डू यू कम फ्राम, व्हेन डज ही कम, व्हाट क्लास आर यू इन। यहाँ पे WH वाले अल्फाज वेयर, व्हेन, व्हाट जुमले के शुरू में आए हैं। द यूज़ ऑफ कैन, कुड एंड कैंट हेल्प एट्सेट्रा। कैन को हम इजाज़त और काबिलियत के मानों में इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव यानी नफ़ी में कैंट हमेशा इकट्ठा लिखा जाता है। कुड एक तो कैन का माजी है और दूसरा दरख्वास्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैन या कुड के बाद फ़ेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल करें। कैंट हेल्प को इस वक्त इस्तेमाल करें जब जुमले में बेबसी पाई जाए। इसके बाद वर्ब यानी फ़ेल की पहली फॉर्म के साथ इंग का इजाफा करें, ING का। कैन डू विदाउट आदत के न होने या आदत की मजबूरी को ज़ाहिर करता है। इसके बाद नॉन या प्रोनोन इस्तेमाल करें। जैसे कैन आई सिट हेयर, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। यहाँ पे कैन इजाज़त के मानों में इस्तेमाल हुआ है। आई कैन ड्राइव, मैं गाड़ी चला सकती हूँ। यहाँ पे कैन काबिलियत के मानों में इस्तेमाल हुआ है। कुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। यहाँ पे कुड दरख्वास्त के मानों में इस्तेमाल हुआ है। आई कैंट हेल्प लाफिंग, मैं हंस से बगैर ना रह सकी। यहाँ पे कैंट बेबसी के मानों में इस्तेमाल हुआ है। सईद कैन डू विदाउट मिल्क, सईद दूध पिए बगैर गुजारा कर सकता है। यहाँ पे कैन आदत न होने को बताता है, ज़ाहिर करता है। वी कुडेंट हेल्प आस्किंग, हम पूछे बगैर न रह सकें। यहाँ पे कुडेंट बेबसी और मजबूरी को ज़ाहिर करता है। शी कैन डू विदाउट टी, वो चाय पिए बगैर नहीं रह सकती। यहाँ पे कैंट आदत होने को ज़ाहिर करता है, यानी बेबसी और मजबूरी को। द यूज़ ऑफ शुड, आर टू, मस्ट, मे, माइट, बी, एबल। शुड का मतलब है चाहिए। इसके बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करें। आर टू का मतलब भी चाहिए होता है, लेकिन ये अखलाकी फ़र्ज़ के मानों में इस्तेमाल होता है। इसके बाद भी वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करें। मस्ट का मतलब है ज़रूर चाहिए। इसके बाद भी फ़ेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल करें। मे को हम इजाज़त, दुआ या बदुआ या ज़्यादा इम्कान के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि माइट को मे के माजी के तौर पे या कम इम्कान के लिए इस्तेमाल करते हैं। मे और माइट के बाद फ़ेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल करें। बी एबल टू का मतलब है सकूँगा। इसके बाद भी फ़ेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल करें। जैसे वी शुड वर्क हार्ड, हमें मेहनत करना चाहिए। यहाँ पे शुड चाहिए के मानों में है। वी आर टू अबे और पेरेंट्स, हमें अपने वालिदैन का हुक्म मानना चाहिए। यहाँ पे आर टू अखलाकी फ़र्ज़ के मानों में इस्तेमाल हुआ है। आई मस्ट डू माई ड्यूटीज़, मुझे अपने फ़राइज़ ज़रूर अदा करने चाहिए। यहाँ पे मस्ट ज़रूर के मानों में इस्तेमाल हुआ है। यू मस्ट टेक रेस्ट, तुम्हें ज़रूर आराम करना चाहिए। यहाँ पे मस्ट ज़रूर के मानों में है। मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकती हूँ। यहाँ पे मे इजाज़त के लिए इस्तेमाल हुआ है। मे यू सक्सीड, अल्लाह आपको कामयाब करे। यहाँ पे मे दुआ के लिए यूज़ हुआ है। ही मे बी एट होम, शायद मुमकिन है वो घर पर हो, हाँ इम्कान के लिए इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे मे। इट माइट रेन टुडे, शायद आज बारिश हो। यहाँ पे माइट का मतलब इम्कान है, यानी इम्कान के लिए इस्तेमाल हुआ है। आई एम एबल टू गेट दिस जॉब, मैं मुलाजमत हासिल करने के काबिल हूँ। द यूज़ ऑफ सम, एनी, मच, लिटल, मैनी, फ्यू। सम और एनी के इस्तेमाल में फ़र्क ये है कि अगर फ़िक्रा बिल्कुल सादा हो, यानी पॉजिटिव मुस्बत हो, जैसे आई हैव सम रुपीज़, मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो सम का इस्तेमाल किया जाएगा,
کیونکہ سم صرف پازیٹیو مثبت جملوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اگر فقرہ سوالیہ، شرطیہ یا منفی ہو یعنی نیگیٹیو ہو تو سم کے بجائے اینی استعمال کیا جائے گا۔ اینی ہمیشہ نیگیٹیو، سوالیہ یا شرطیہ جملوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مچ اور لٹل ایسی چیزوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جس کو گنا نہ جا سکتا ہو، جیسے پانی، دودھ اور چینی یعنی ان کاؤنٹیبل اشیاء کے لیے۔ مچ زیادہ مقدار کے لیے جبکہ لٹل تھوڑے سے مقدار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مینی اور فیو کو ایسی چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں جو گنی جا سکیں، جیسے کتابیں، قلمیں اور لڑکے یعنی کاؤنٹیبل اشیاء کے لیے فیو اور مینی استعمال ہوتا ہے، جبکہ مینی زیادہ کے لیے اور فیو چند جیسے آئی ہیو سم روپیز، میرے پاس کچھ پیسے ہیں۔ سم اس بات کو ظاہر کرتا ہے ہی ہیز ناٹ اینی ملک، اس کے پاس نہ ہونے کے برابر دودھ ہے، یعنی اینی نفی کو ظاہر کرتا ہے۔ ڈز ہی ہیو اینی سسٹر، کیا اس کی کوئی بہن ہے؟ یہاں پہ اینی سوال کے لیے استعمال ہوا ہے۔ شی ہیڈ مچ ملک، اس کے پاس کافی دودھ ہے۔ مچ مقدار کے لیے لیکن زیادہ مقدار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آئی ہیو اے لٹل واٹر، میرے پاس تھوڑا سا پانی ہے۔ لٹل تھوڑے سے مقدار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آئی ہیو مینی فرینڈس، میرے بہت سے دوست ہیں۔ مینی تعداد کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن زیادہ تعداد کے لیے۔ ہی ہیز اے فیو منٹس، اس کے پاس چند منٹ ہیں۔ فیو تعداد کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن تھوڑے سے تعداد کے لیے۔ دا یوز آف دیئر، کسی چیز کی موجودگی یا عدم موجودگی کو ظاہر کرنے کے لیے فقرے کے شروع میں دیئر لگایا جاتا ہے، جیسے دیئر از اے لاٹ آف ڈالرز ان مائی پاکٹ یا دیئر از سم ملک ان دا فریج۔ ضروری نہیں کہ اس فقرے میں دیئر کا مطلب وہاں ہو، اگر اس قسم کے جملے میں وہاں کے معنی بھی ظاہر کرنے ہوں تو جملے کے آخر میں ایک اور دیئر لگایا جاتا ہے، جیسے از دیئر اے بینک نیئر دیئر۔ دا یوز آف اٹ، وقت، دن اور موسم ظاہر کرنے یا کسی کام میں وقت لگنے کے لیے لفظ اٹ بطور سبجیکٹ یعنی فاعل استعمال ہوتا ہے، جیسے اٹ از پریئر ٹائم، اٹ از نو، اٹ واز ہاٹ یسٹرڈے، اٹ از تھنڈرنگ۔